तो आज हम लोग उदाहरण 50 पढ़ेंगे द्विघात समीकरण, जैसे कि 3 स्क्वायर माइनस में 2 रूट में x स्क्वायर प्लस में 2 बराबर 0 के मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है साथी, तो ये क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे बेहतर ढंग से। परीक्षा में 2026 में क्वेश्चन में आया गया था। ये हमारा टेंडिंग परीक्षा है, एक बार विस्तार से देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन उदाहरण भी एक बार पूछा जा रहा है। जैसे हमने लिखेंगे 3 स्क्वायर माइनस में 2 रूट 6x प्लस में 2 बराबर 0 हो जाएगा। इसको हमने इसमें गुणा करेंगे, जैसे 3 गुणा 2 बराबर 6 हो जाएगा। 6 गुणा करेंगे 1 गुण 6 गुणा 1 बराबर 6 होता है। 6 मतलब 1 गुणा हम 6 को लिखेंगे 6 होता है। अब मेरे भाई आप समझिएगा कि जब हमारा 6 है तो यहाँ पर रूट में -2 रूट 6x ले आना है। तो हम क्या करते हैं, एक बार मैं समझता हूं कि जब इसमें हमने 6 गुणा 6 करते हैं, एक मिनट, जब हम 6 गुणे 6 करते हैं तो हमारी संख्या 1 होती है, मगर हमको ले आना है -2 रूट में 6x। मेरे साथ ही एक मैंने फॉर्मूला बताया था, आपको याद होगा पहले वाले वीडियो में। जैसे हमने 5 गुणा 5 करते हैं, 5 गुणा 5 करते हैं, ये संख्या हमारी 5 होती है। अगर हमने रूट में 4 गुणा 4 करते हैं, ये हमारी संख्या 4 होती है। अगर रूट में गुणा हम 6 गुणा 6 करते हैं, ये हमारी क्या होती है लल्ला 6 होती है। क्या होती है? 6 होती है। अगर इसको हम जोड़ दिया जाए, देखते हैं, अगर यहाँ माइनस माइनस, एक मिनट में भाई यहां पर तुमको फोकस करता हूं, थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। जैसे हमने लिखा माइनस में रूट में 6 और गुणे माइनस में रूट में 6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाकी माइनस संख्या लिखाएगी और रूट रूट जो होगा हमारा गुणा करेंगे तो ये हमारा 6 हो जाएगा। मगर हमको जोड़ना है तो माइनस माइनस प्लस होता है, बाकी माइनस लिखे जाता है, और जोड़ेंगे तो 2 रूट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ यक्स लगता है। क्लियर है? यहाँ माइनस में हमारा 2 रूट में 6x आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे हमने। ठीक है दोस्त, तो मैं इस बेसाइड को ले लेते हैं। जब बेसाइड को लेंगे तो एक बार यहाँ पर लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस में रूट में 6x माइनस में रूट में 6x प्लस में 2 बराबर 0। अब मेरे साथी इस पर हमने क्या करते हैं, अब देखो लल्ला हमारा यहाँ 3 दे दिया, थोड़ा सा दिमाग लेंगे बेहतर ढंग से। वहां पर 3 होता है तो 3 को जगह हमने अगर रूट 3 गुणा रूट 3 करते हैं, ये संख्या हमारी 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। तो जब 3 होता है तो इसलिए हम रूट रूट ले सकते हैं, कोई दिक्कत। एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर कहते हैं कि बाहर वाली क्या ली, अंदर वाली। अगर हम गुणा करेंगे तो हमारा क्या होता है? 3 होता है। तो क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर हो जाएगा। जब यहाँ x लगा देंगे तो क्या बेसाइड सही है? एक बाहर रूट लेता हूँ, एक अंदर लेता हूँ। आइए दोस्तों यहाँ देखते हैं। तो जब यहाँ पर रूट में हम 3x ले लेते हैं, अंदर एक रूट में 3x ले लेते हैं, गुणा करेंगे हमारा इतना हो जाएगा। अब देखो साथी, ये रूट में है। जब हम आपको समझाते हैं कि 2 गुणा 2 करते हैं, 3 गुणा करते हैं, तो ये क्या होता है? 6x होता है। तो जब हम ऐसे करते हैं तो 6 होता है। जो संख्या हमारी बराबर होती है वो बाहर निकलती है। तो हम रूट में 2 और रूट में 3 लेता हूं, वो आ जाएगी। जब रूट 3 से गुणा करेंगे, इसको भाग देंगे इसको, तो माइनस में 2 बार में कटेगा, तो रूट में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्योंकि यक्स यहाँ आ गया है तो ये हमारा रूट खाली 2 बचा। और माइनस में हमने क्या लेता हूं, जब यहाँ पर हमने यहाँ पर रूट में 2 लेता हूं। जब 2 रूट में लेंगे, सॉरी जहां पर एक्स कहां से आ गया, स्क्वायर नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हमारा रूट बाहर लेंगे, अंदर बचेगा रूट में 3x, गुणा करेंगे तो हमारा तो मतलब 6x हो जाएगा। सही ऊपर है? अच्छा, अब देखिए ध्यान से, ये माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। अब देखो 2 है, हमने बताया था कि 2 के जगह क्या होता है, जब हम रूट रूट गुणा करते हैं, जैसे 2 हो गया, इसके बे साइड देखते हैं, 2 गुणा 2 करेंगे तो हमारा 2 होता है। एक बाहर एक अंदर कर दें, क्यों करेंगे भाई? इसी जगह करना पड़ेगा। तो जब हमने 2 रूट किए हैं, यहाँ रूट 2 है बराबर 0 है, क्या साथी इसमें और इसमें गुणा करोगे प्लस में 2 हो जाएगा, तो प्लस में देखो 2 हो जाएगा, क्या है? ठीक है। अब देखो ध्यान से, पोस्ट में का दोनों बराबर है
तो दोनों बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे रूट में 3x माइनस में रूट में 2 बराबर क्या हो जाएगा लल्ला 0 हो जाएगा। एक हमारी संख्या बाहर है उसको हम लिखेंगे रूट में 3x माइनस में रूट में 2 बराबर 0 हो जाएगा। और मेरे भाई अब यहाँ इसको ध्यान दीजिएगा, रूट में 3x माइनस में रूट में 2 बराबर 0 है और रूट में 3x बराबर में हो जाएगा रूट में 2 हो जाएगा। अब हम क्या लिखते हैं साथी, x बराबर लिखेंगे, दोनों हमारे रूटे में रहता है। अब ऐसे नहीं लिखेंगे कि मान लीजिए कि रूट है 2 बटा में रूट है 3, ये हमारी क्वेश्चन गलत हो जाएगी। इसको मैं इस तरह लिखेंगे कि 2 बटा में रूट 3, 2 बटा में 3 ऐसे लिख कर रूट रहता है, ऐसे लगता है। ठीक है दोस्त, अब देखो दूसरा क्वेश्चन हमारा यहां पर है कि रूट में 3x माइनस में रूट में 2 बराबर 0 हो जाएगा, रूट में 3x बराबर रूट 2 हो जाएगा, x बराबर हमारा 2 बटा रूट 3 मतलब 3 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। मेरे भाई ये बहुत बार परीक्षा में दिया गया है, कई बार पूछता है बच्चों, थोड़ा डाउट हो जाते हैं। और देखिए हमारा x के बाद ये हमारा निकलेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और पूरा देखने के लिए एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए, गो फास्ट, थोड़ा सा फास्ट देख लीजिए एक बार। जितने बच्चे को मैं चाहूंगा कि एक बार इसको एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर अगला वीडियो पे हम जाते हैं।